अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो है वो दो एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले एमसीक्यू में हमारे पास हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और सेकंड एमसीक्यू में हमारे पास सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक। हमें पता है कि किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि कितना आसानी से जो है वो एसिड अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर सकता है। जितना आसानी से वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एसिड होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस बॉन्ड पे डिपेंड करती है, ओ एंड एच बॉन्ड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एमसीक्यू की तरफ आते हैं। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इनके मैंने स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके लिख दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ समझनी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक ये है कि इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप्स। जिस तरह बेंजीन में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं वो या तो वो पैरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं या वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर किसी ऐसे ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाए जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है तब इस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, और जब किसी ऐसी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तब एसिडिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इस इफ़ेक्ट को जो है वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट यहाँ पे जो है क्लोरीनेटेड जो एसिटिक एसिड्स हैं, या सॉरी क्लोरीनेटेड एसिटिक एसिड, मोर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में किस तरह काम करता है। यहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्लोरीन ही यूज़ होता पेपर में आता है, तो हम क्लोरीन की ही एग्जांपल को समझते हैं। क्लोरीन जो है एक आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ आएगा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एक तरफ बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे ज़्यादा उनका शिफ्ट जो है वो इस तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो ओ एच बॉन्ड वाले होंगे वो क्या होंगे, वो जाएंगे इस तरफ। तो ये बॉन्ड जो है वो वीक होगा। जब बॉन्ड वीक होगा तो इसको ब्रेक करना इजी होगा। जब इजी होगा तो हमारे पास जो है एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इस ओ एन एच या प्रोटॉन डोनेटिंग पावर, कितनी आसानी से प्रोटॉन जो है वो कोई भी एसिड डोनेट कर सकता है। जितना आसानी से डोनेट कर सकता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होते हैं तो ये बॉन्ड वीक होता है। जब बॉन्ड वीक होता है तो इसको ब्रेक करना आसान होता है। इसी तरह जब हम डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में आते हैं तो डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में भी सेम केस होता है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है लेकिन ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। तो ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस तरफ जाते हैं और ये बॉन्ड ज़्यादा वीक होता है। इसी सेम केस जो है वो इसमें भी होता है। इस केस में जो है वो ये इफ़ेक्ट जो है वो 3 टाइम्स होता है। तो जब 3 टाइम्स होगा तो ये बॉन्ड जो है वो इन के मुकाबले जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा वीक होगा, तो इसको तोड़ना ज़्यादा आसान है। तो इसकी एसिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी इन सब में। जहाँ तक एसिटिक एसिड की बात है तो वो एक मिथाइल जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है।
जब इलेक्ट्रॉन देता है तो जो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो कुछ इस तरफ होती है। ये जो बॉन्ड जो है, ये ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस पे उतना ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव जो है वो चार्ज आएगा। ये बॉन्ड जो है मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मतलब ये वीक एसिड, सबसे इन सब में से जो है वो वीक एसिड जो है वो ये होगा, एसिटिक एसिड। अच्छा, अब ये तो हम हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे। अब अगर हम नॉर्मल एसिड्स की बात करें तो नॉर्मल एसिड्स में जो है जो ट्रेंड होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। ये मैंने ऑप्शन लिखे हैं इसके, इस एमसीक्यू के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड। और ये मैंने इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, फॉर्मिक एसिड का, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड। इस जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इस तरफ जो पार्शियल नेगेटिविटी होती है इसकी, ये क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, ये बॉन्ड मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यही इफ़ेक्ट यहाँ पे जो है वो मिथाइल ग्रुप बढ़ा है, ये मिथाइल की जगह जो है वो अब क्या आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, ये दो जब ये इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, ये इफ़ेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे डबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट जो है वो 3 टाइम्स है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ये 3 टाइम्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इनकी निस्बत। जब हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे जो इतना चेंज नहीं आता, और ये बॉन्ड जो है इन बाकी जो 3 है इनकी निस्बत जो है वो वीक रहता है। जब वीक रहता है तो मैंने आपको बताया है कि आसानी से ब्रेक होता है। और जब एसिड आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर सके तो वो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है या मोस्ट एसिडिक होता है। तो इसमें जो है वो फॉर्मिक एसिड मोस्ट एसिडिक होगा। ये दोनों जो हैं, ये दोनों एमसीक्यू जो हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट ही की एग्जांपल्स हैं। एक जो है CH3 वाला जो है ये एमसीक्यू है जिसमें CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एसिडिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और जो हेलोजिनेटेड है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो जब अपनी तरफ खींच रहे हैं तब एसिडिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं दोनों ही। आई होप आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।